एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का भव्य स्वागत है। आज के इस वीडियो के भाग में गौड़ क्षत्रिय राजवंश की ऐसी राजधानी जिसके संबंध में बहुत कम लोग ही जानते हैं, उसके विषय में थोड़ी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से प्रदान करवाना चाहता हूं। आज के वीडियो के इस भाग में अपने भारत देश के दक्षिण भाग में, जहां मध्य भारत का गोंडवाना क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जो क्षेत्र आपका दुर्ग, राजनांदगांव, मंडला, बालाघाट, नागपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, दमोह, सागर इत्यादि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे गोंडवाना क्षेत्र भी कहा जाता है। उस क्षेत्र में काफी पुराने समय में कभी गौरों की एक बड़ी ही शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी। हमें भी ज्ञात नहीं था, लेकिन जब गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख में एक जगह उद्धरण हमें प्राप्त हुआ तो हमें जिज्ञासा जागी कि क्यों ना इस जगह के विषय में थोड़ी जानकारी जुटाई जाए। तो पहले तो वंशावली अभिलेख में जो उद्धरण है, अक्षर से उद्धरण क्या है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में विवेचना करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं भाइयों, वंशावली अभिलेख की टिप्पणी अक्षर से उद्धरती अंश, जो उद्धरण है उसमें जैसा कि लिखा गया उसी का हम विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। चीनी यात्री हांग सांग ने उत्तर और दक्षिण भारत में भ्रमण किया। दक्षिण भारत में गौड़ राज्य खैरागढ़, जो कि जिला दुर्ग में पड़ता है, यह दुर्ग मध्य प्रदेश में है। खैरागढ़ डूंगरगढ़ से 24 मील दूर जिला मांडला व जिला दुर्ग मध्य सीमा पर है। ये तो इसमें ये दिया है, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ छुई खदान गंडई नाम का खुद जिला है, और इसके पहले राजनांदगांव का ये जिला हुआ करता था। लेकिन लेखक ने जो लिखा है तो उस समय ये दुर्ग और मंडला की सीमा पर रहा होगा, तो उस समय का विवरण इन्होंने इसमें दर्ज किया हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है, इस स्थान में बौद्ध के बढ़ते हुए प्रवाह के विरुद्ध सनातन समाज संग्राम कर रहा था। यद्यपि गौड़ नरेश बौद्ध धर्म पर अवलंबी थे, तथापि खैरागढ़ नरेश उतना ही सनातन धर्म का भी मान करते थे। धार्मिक संप्रदायों के जाल में फंस जाने के कारण गौड़ राज्य खैरागढ़ को इस प्रकार बर्बाद किया कि आज भी उन्नत के रास्ते पर ना सका। जिस प्रजा की शक्ति पर खैरागढ़ इतना शक्तिशाली राज्य कभी हुआ करता था। यह उदाहरण हमें प्राप्त हुआ है गौड़ वंशावली अभिलेख से। अब इसी की थोड़ी सी हम विवेचना करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं खैरागढ़ के विषय में। वर्तमान में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। खैरागढ़ का निकटतम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव 40 किलोमीटर पर, डोंगरगढ़ 42 किलोमीटर पर है, दुर्ग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इनके रेलवे स्टेशन है, जहां से आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। आजकल खैरागढ़ में, सड़क और रेल मार्ग पूरी तरह से विकसित है।
खैरागढ़ में इंदिरा प्रदर्शन कला और संगीत विश्वविद्यालय भारत तथा एशिया में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध जगह है ये। यहाँ मौसम मधुर और सुहावना रहता है। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक मात्र 2 महीने ही यहाँ पर गर्मी रहती है और बाद बाकी पूरे वर्ष मौसम बेहद ही सुहाना यहाँ पर रहता है। इस क्षेत्र में भूमि धान और कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वो बहुत उपजाऊ जमीन है। खैरागढ़ में दंतेश्वरी माई और वीरेश्वर महादेव मंदिर देखने योग्य पावन स्थान है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई नामक छत्तीसगढ़ प्रांत में अब जिला है, जो कभी राजनांद गांव के अंतर्गत था। खैरागढ़ से 8 किलोमीटर दूर पंदद एक ऐतिहासिक स्थान है, जो जहां पर पूरे ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। खैरागढ़ कहाँ पर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। खैरागढ़ जहां पर ये बसाया गया है वहां पर 3 नदियां, पिपरिया, मुस्का और आमनेर। नदी के मध्य में बसा है। कहा जाता है कि नागवंशी राजा खड़ग राय ने खैरागढ़ नाम दिया। पहले खोलवा राज्य ये कहलाता था और ये तीनों नदियों का जो संगम है उसको वहां पर त्रिवेणी का नाम भी दिया गया है। एक प्रकार से वहां संगम के नाम से ही जाना जाता है। हमें लगता है कि खैर के वृक्षों की अधिकता की वजह से वहां पर खैरागढ़ नाम पड़ गया, क्योंकि खैरागढ़ जगह तो काफी पुरानी है। मंडला के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय सन 1487 ईस्वी में खोलवा परगना खैरागढ़ के विधि पूर्वक राजा बने और तभी इन्होंने खैरागढ़ इसका विधि पूर्वक नाम रखा। बताया जाता है कि नागवंशी राजाओं ने यह क्षेत्र गौड़ राजवंश से ले लिया था। इस प्रकार की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक तथ्य बतलाते हैं कि खैरागढ़ के नजदीक 24 मील की दूरी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान डोंगरगढ़, जो कभी कामावती नगरी या कामाख्या नगरी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर उज्जैन के सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का भी यहाँ से बड़ा गहरा संपर्क रहा है, जहाँ बम्बेश्वरी देवी शक्तिपीठ स्थापित है। इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्ना अवशेषों से प्राचीन वैभवशाली कामाख्या नगरी के अवशेष प्राप्त होते हैं। डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा हुआ है। ये शहर धार्मिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदुओं के अलावा बौद्धों, जैनियों, सिखों, ईसाइयों की काफी आबादी है। जैनियों का तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहाड़ी पर तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु जी महाराज की प्राचीन प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। ये पूरा क्षेत्र गौड़ राजवंश के नियंत्रण में कभी था तथा एक शक्तिशाली गौड़ राज्य था। यहाँ के प्राचीन इतिहास में गौड़ राजवंश के विषय में बहुत कुछ ज्ञात होता है। ज्यादा लिखित विवरण तो प्राप्त नहीं है, लेकिन सोमवंशी, हैहवंशी, कलचुरी वंशी जो राजा हुए, गौड़ क्षत्रिय राजवंश का राज उनसे पहले यहाँ पर कायम रहा। इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने सन 627 से 642 तक तकरीबन 15 वर्षों तक भारत के राज्यों का भ्रमण किया। उन स्थानों पर विशेष रूप से यात्रा की जहां पर बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार था तथा राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म को आश्रय मिल रहा था। उसी क्रम में कन्नौज, नालंदा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, खोलवा, गोंडवाना क्षेत्र, जहां कामाख्या नगरी वर्तमान डोंगरगढ़ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थल भी रहा था, आज भी है। मुस्का, पिपरिया, आमनेर नदी के संगम स्थल के मध्य बसा राज्य वर्तमान खैरागढ़ कभी गौड़ राजवंश का रियासती क्षेत्र रहा है।
इस प्रकार की जानकारी है। इस प्रकार से खैरागढ़ राज्य के विषय में जो भी हमारे पास जानकारी उपलब्ध थी, हमने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया। वीडियो अगर अच्छा लगे मित्रों तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करें।